चरणों में आ गई मोह, तेरे चरणों में आ गई मोह, आँखों से दिल में समा गई मोह, आँखों से दिल में समा गई मोह, तेरे चरणों में आ गई मोह, आँखों से दिल में समा गए मोह, तेरे चरणों में आ गए मोह, आँखों से दिल में समा गए मोह, अब किसी और चाहत की जरूरत नहीं, अब किसी और चाहत की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने, बंसी वाले ने, मुरली वाले ने ऐसा कदम कर दिया, अब किसी के कदम पे जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कदम कर दिया, अब किसी के कदम की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने, ओ बंसी वाले ने ऐसा कदम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कदम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कदम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान राम जी सखियां माँ की इतनी महिमा गा रही हैं भगवान राम जी की कि हे सखी, इतने सुंदर हैं कि जिनकी महिमा नहीं गाई जा सकती है। बरनत छवि जहां तहां सब लोग अवश्य देखिए देखने जोग। एक बार देख लो, एक बार देखने के योग्य हैं, देख लो, फिर ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। और सखियों के साथ मैया जानकी जी चल पड़ी देखने के लिए, और चलते चलते पांव में पायल सुंदर श्रृंगार करके मैया गई है भगवान गिरजा मैया का पूजन की, और सखियों के साथ भगवान राम जी के दर्शन हो जाते हैं। इतने में राम जी को एक पुष्प लेने में आज पसीना पसीना हो रहा है, और मैया जानकी जी को देखकर राम जी खड़े हो गए, और मैया जानकी जी भी खड़ी हो गई। इतने में भैया लक्ष्मण जी ने कुछ पूछा नहीं कि भैया हुआ क्या, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछे। राम जी देखते देखते बोल दिए, क्या बोल दिए कि तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। भैया लक्ष्मण जी, ये लगता है कि उन्हीं जनक की पुत्री है जिनके कारण आज स्वयंवर है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इतने में भगवान राम जी ने कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने पूछा नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि सबसे पहले शब्द किसका आता है? अगर बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, तो सबसे पहले केवल और केवल एक शब्द होता है, मामा मामा। ये शब्द बोलते हैं। बालक जन्म लेता है तो बाबा ने कहा कि तुमेव माता च पिता तुमेव, सब कुछ मेरी माँ है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। और गिरिजा मैया की मैया जानकी जी पूजन कर रही हैं। इतने में जब राम जी देखे तो पसीना पसीना हो रहा है, और मैया गिरिजा मैया जानकी जी पूजन करके आई। और आगे की बात बड़ी सुंदर है, और ये बात सबके जीवन में आना चाहिए। देखो, मैया जानकी जी आज राम जी को कैसे देख रही हैं, और भगवान राम जी मैया जानकी जी को
कैसे देख रहे हैं, ऐसा किसी ने वर्णन नहीं किया जैसे भगवान राम जी आज देख रहे हैं। एक पुष्प लेने में पसीना हो रहा है और दो आंखों से कितने आंखें हो गई? चार। मिले जब राम सीता से टहलते बाग फुलवारी, राम उन्हें प्यारे लगे, जय हो। सीता लगी उन्हें प्यारी। तो देख कर सभी लोग राम आइएगा। जी को जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में यूं खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। माता जी लोग से मेरा निवेदन है, एक तो 6 दिन बाद आई हो, सुंदर ना, 5 दिन कथा बीत गई, 6वें दिन आए हो, तो कम से कम बाराती बन करके आए हो। हाँ? आज खूब अच्छा प्रसाद मिलेगा, बाराती में जैसे जैसे मिलता है वैसे मिलेगा, लेकिन बारात के जैसा बनो। हाँ? घराती बन के बैठे हो तो घराती वालों को और मेहनत करना पड़ता है महाराज, ऐसे नहीं बैठते रहते हैं। हाँ, घर की सुंदर व्यवस्था करो, लाइट लगाओ, खूब गाओ, गारी गाओ, बजाइए ताली दोनों हाथ खोल करके सभी लोग, और गाइए दोनों हाथों को उठा के ये हो। सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका पड़ी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका पड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, देख गए राम जी जनक नंदनी। सखियों ने कहा, उसी में एक सखी भाव दे रही है
कि ऐसे विधाता ने रच दिया जोड़ी सुघर। अभी सबके मन में शंका बनी है कि एक से एक राजा महाराजा आएंगे, धनुष को तोड़ेंगे, और एक सखी उसी में गा पड़ी कि विधाता ने जोड़ी सुंदर रच करके पहले से मिलन कराई। दूसरी बात, सब में शंका बनी की बनी रह गई कि कैसे धनुष तोड़ेंगे बारे कुंवर। वाह क्या बात बाबा। जय जय। आइए आगे पढ़िए। वीर आए अनेकों वहाँ पर खड़े, वीर आए अनेकों वहाँ पर खड़े, पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी, पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी, पर धनुष को तोड़े हैं श्री राम जी। और कोई वीर भी धनुष को हिला ना सका, कोई वीर भी धनुष को हिला ना सका, सबकी मस्तक तनी रह गई, कोई वीर भी धनुष को हिला ना सका, सबकी मस्तक तनी रह गई। राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई, राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम जी एक पुष्प ले रहे हैं और एक पुष्प लेने में भगवान राम जी को पसीना आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है? साथ में भगवान लक्ष्मण जी भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं, और सामने खड़ी मैया जानकी जी हैं और सखियां हैं। भगवान राम जी देख रहे हैं और नजर नहीं हट रही है। इतने में मैया जानकी जी भी देख रही हैं, उनकी भी नजर नहीं हट रही है। और देखते ही देखते राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, ये वही जनक जी की पुत्री है जिसके लिए आज स्वयंवर रखा गया। और इतने में अपने नयनों के माध्यम से मैया जानकी जी ने अपने हृदय में पधार लिया भगवान राम जी को। और राम जी भी कम नहीं, राम जी भी पधार लिए महाराज, कि जब 2 नेत्रों से 4 नेत्र हो गए तो इससे बढ़ करके और संसार में क्या हो सकता है। और सब देख करके चकाचौंध हो गए। उसी सखी के भाव को सुनकर सखियां सभी लोग गदगद हो गईं और अच्छा लगे। जितने जनकपुर की माताएं हैं, सखी लोग हैं, सबने अपना अपना पुण्य राम जी में लगा दिया। क्या लगा दिया? कि हे भगवान, ए गणेश की माँ, खडानन की माँ, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव बाबा के बामांग में निवास करने वाली मेरी माँ, अगर बचपन से लेकर के आज तक मैंने जो पूजा पाठ की हूँ, आज के लिए ही मैंने किया, कि आज
जितना मेरा पुण्य है सब राम जी में लग जाए, या दुल्हा सरकार बने तो राम जी। ऐसे होता है जब आज के 20 वर्ष 25 वर्ष पहले जब किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होती थी तो लोग उनके घर मिलने आते थे। लोग पूछते थे कि बाबा हमें पहचानते हो? तो उस समय बोलने की क्षमता नहीं थी, फिर भी भगवान कहते थे, सभी गांव की माताएं कहती, सबके लिए पुण्य मांगती थी कि हे भगवान ये ठीक हो जाए। कल कथा सुन लो, जो मैंने आज किया है सब लग जाए, लेकिन ये ठीक हो जाए, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माई हो, बाप, कोई भी हो, पहले के जमाने में। लेकिन आज के जमाने में कितना लोग मानते हैं? किसी के लिए दुआ करते हो, मांगते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो? अरे अपने लिए मांग लो तो वही बहुत काफी है महाराज। एक कथा हमको याद आ गई, 2 मिनट समय लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। 2 भाई हैं, जजमान जी लोग इधर सब लोग ध्यान दें। 2 भाई सगे हैं, भाई में इतना प्रेम है कि भाई में कभी बिगड़ता नहीं है। अगर मोहल्ले वाले, गांव वाले ना चाहें तो भाई का जो वास्तव में प्रेम है कभी बिगड़ने वाला नहीं है। या तो फिर जब तक गृह मंत्रालय आज नहीं जाएंगी तब तक भाई का प्रेम नहीं बिगड़ेगा, न कम होगा। अब जब गृह मंत्रालय की चाबी लग जाएगी तो धीरे धीरे, मैं यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उन्हें तो कल से नहीं बेना करो। 2 भाई हैं, बहुत प्रेम है, और घर में क्या क्या वस्तु है? केवल और केवल एक कंबल है और एक गाय है। तो गांव वालों ने भाई को प्रेम को देख करके एक बड़े भाई से मिलते हैं कि ये बताओ, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं और छोटा भाई कुछ करता नहीं है तो क्यों नहीं बांट करके अलग कर देते हो? तो बड़ा भाई सुनते सुनते कई लोग कह चुके, कहा भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बांटूं क्या? कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ है, केवल बांटो तो सही। अब बड़े भाई को लोग भरने लगे, गांव के लोग कहे कि देखो घर के बांट लो, तुम बड़े हो, छोटे भाई से कहना कि आज से हमारा तुम्हारा बंटवारा हो गया। तो छोटा भाई ने कहा कि भैया आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बड़ा भाई को गांव वालों ने सिखाया कि देखो एक घर में कंबल है और एक गाय है। तो बड़े भाई से गांव वालों ने कहा कि कंबल की बंटवारा कर लो। तो बड़ा भाई ने कहा आधा फाड़ लें क्या? तो बड़ा भाई गांव वालों ने कहा नहीं, फाड़ना नहीं है, इसको दिन भर छोटे भाई को दे लो और रात भर तुम ले लो। और बात आई गाय की, तो कहा गाय को कैसे बांटा? कहा महाराज देखो आप बड़े हो, आप पीछे का हिस्सा ले लो और छोटे भाई को आगे का हिस्सा दे दो। अब धीरे धीरे बात बन गई, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान किया। बड़ा भाई ने कहा कि आज से बंटवारा हो गया। कहा भैया कैसे बंटवारा हो गया, क्या हुआ? कहा देखो ये कंबल है, कंबल दिन में तुम्हारे पास रहेगा और रात में मेरे पास। गाय का आगे वाला हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा हमारा। अब छोटा भाई ने कहा ठीक है भैया जैसा आप करो। अब छोटा भाई गाय को खूब खिला रहे हैं, सानी खूब सेवा कर रहे हैं। और जब बारी आई दूध की तो बड़ा भाई बाल्टी लेकर के पहुंच गया और दूध सब खाली कर लिया, रोज करने लगा। दिन भर बेचारे कंबल लेकर के उसको सहेजते थे। रात में जब ठंडक पड़ जाती थी तो बड़ा भाई कंबल तान करके सो जाता था। धीरे धीरे बात बन रही है, गांव वाले फिर मिल गए कि यार ऐसे भी नहीं बिगड़ रहा है मामला, अब क्या किया जाए? तो कहा कि देखो अब छोटे भाई को पकड़ो। कहा देखो तुम आगे का हिस्सा लिए हो और केवल सेवा कर रहे हो, दूध नहीं पा रहे हो, और बड़ा भाई रात में कंबल लिया है,
तो उसके लिए तुम एक काम करो। छोटा भाई ने कहा क्या करूं बताओ तो सही। कहा देखो रात में उनके पास रहेगा और दिन में तुम्हारे पास, तो दिन वाली बारी तुम्हारी है, दिन भर पानी में भिगा दो, ना तुम्हारे प्रयोग में आएगा और ना भाई के प्रयोग में आएगा। अब छोटा भाई दिन भर कंबल पानी में भिगा दिया और जब गाय की बारी आई दूहने की, गांव वालों ने कहा कि जैसे बड़ा भाई बाल्टी लेकर के बैठे तैसे आगे का हिस्सा तुम्हारा है, उठाओ डंडा और मुंह पे बजाना शुरू कर दो। ना दूध तुम पाओगे और ना दूध बड़ा भाई पाएगा, ना कंबल ओढ़ करके तुम सो पाओगे और ना बड़ा भाई सो पाएगा। इसलिए एक बात जरूर ध्यान देना, दुनिया आपको बिगाड़ने का लाख प्रयास करती है, लेकिन माई बाप जीवन भर अपने बेटे को बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं महाराज। लेकिन जब वही बेटा लायक बन जाता है, माई बाप को भूल जाता है, तो कितना कष्ट होता है महाराज। हाँ, बहुत कष्ट होता है। आइए हम लोग कथा में चलेंगे। बचपन से लेकर के आज तक जो मैंने पूजा पाठ की हूं, आज के लिए की हूं, आज मेरा पुण्य लग जाए, तो यहाँ भी सब लोगों ने अपना अपना पुण्य राम जी में लगाएंगे। और एक बात, रामायण जी की एक एक चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस बिटिया का विवाह अच्छे समय से नहीं बैठ रहा है, अच्छा घर और अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी ये चौपाई है। एक चौपाई भोले बाबा के विवाह में था, क्या कि शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। अगर कोई दोष हो तो भी मिट जाएगा चौपाई, भगवान भोले बाबा का स्मरण करोगे तब। और भगवान राम जी के विवाह में ये चौपाई स्मरण करोगे तो अच्छा घर अच्छा वर मिलेगा। आइए सभी लोग गाएंगे, जय जय गी वरराज किशोरी, सभी लोग गाएंगे। हेलो, हमारे भाई साहब जो पंडाल में कुर्सी लगा के बैठे हैं, थोड़ा अगल बगल हो जाए, हमारी माता बहन जी लोग बैठ जाएं, जगह के थोड़ा दिक्कत है। हाँ, अगल बगल बैठ जाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी तुति दाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहन स्वस बिहारी। पति देवता सुतेव हो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सके कही, सहसा दासेस। सेवत तो है सुलभ फल चारु, वरदायनी पुरारे प्यारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुधारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा मोर पुर सब हीके। कीन्हउ प्रगट न कारण केहि, अस कहि चरण गए बैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर, बोली गौरी हरसिय भर। सुनु सिय सत्य शीस हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभन मिलहु जाहि मन राजा। शोभन मिलहु जाहि मन राजा। और राजा के लिए तैयारी हो गई, धरो भैया। भगवान मैया जानकी जी गिरजा मैया का पूजन कर रही हैं।
कैसे कर रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दुतिदाता। भगवान गणेश जी को आज पूर्ण अधिकार है मैया जानकी जी का। क्यों? कि जानकी जी निस्वार्थ भाव से भगवान गणेश जी के मां पार्वती जी की पूजन करती थी। कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ तो आज है, इससे पहले नहीं था। जब समय आ गया तो मैया जानकी जी कहती है खडानन की मां, ए गणेश की मां, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव बाबा के बामांग में निवास करने वाली मेरी मां, बचपन से लेकर के पूजा पाठ जो मैंने किया है आज के लिए मैंने किया है, और अपना पुण्य आशीर्वाद मुझे दीजिए। इतने में आप पूजन करो अथवा भोजन बनाओ अथवा किसी से बात करो अथवा चलो, आप जो भी करोगे, अगर आपको वह वस्तु में उस विषय में अगर प्रेम है तो सामने दिखाई देगा। प्रेम बनावटी में नहीं दिखाई देता है महाराज। कितना भी प्रयास कर लो, भोजन बनाओगे, मैया जानकी जी पूजन कर रही हैं गिरजा मैया का। और कैसे कर रही हैं? इतना प्रेम से कर रही हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। प्रेम से, और जो प्रेम से पूजा करते हैं मैया जानकी जी माला पहनाई और वही माला उन्हें प्रसाद मिल गया, तो समझ लो कि सब प्रकार से कल्याण हो गया। एक बात, दूसरा भाव और है। क्या है? कि आज मूर्ति 3 प्रकार की दिखाई देती है। सभी लोग इधर ध्यान दें, बस बारात आने वाली है जिसके प्रतीक्षा में लोग बैठे हो। बारात मूर्ति 3 प्रकार की दिखाई देती है। कौन कौन सी? एक, बहुत जोर से हंसना, बहुत जोर से हंसना, बहुत जोर से रोना, और एक मंदिर में मुस्कुराती हुई मिलना। ये 3 प्रकार की मूर्ति दिखाई देती है। अगर भैया अशोक जी बैठाइए सबको, जो भी परिवार आए हैं सबको बैठाइए। अगर मंदिर में मूर्ति बहुत जोर से अगर हंसना दिखाई दे तो समझ लो कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला है। अगर बहुत जोर से मूर्ति हंस रही हो तो, या सपने में भी हंस रही हो, तो समझ लो कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला, कुछ गड़बड़ होने वाला है। दूसरी बात, अगर मूर्ति बहुत जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दे तो भी समझ लो कि अब कोई पहाड़ टूटने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मूर्ति मंदिर में या सपने में मुस्कुराते हुई दर्शन हो जाए तो समझ लो कि सब प्रकार जो मैंने अपने मन में संजो करके रखा है, विचार करके रखा है, वह सब मुझे 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैया सिया जी जानो आपकी मनोकामना पूर्ण है। पूर्ण कब है? खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। जो माला पहनाई थी वह माला मिल गया, और सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। मानो जो मन में कामना लेकर के आई हो वह कामना आपका सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिद्ध हो गया तो मैया जानकी जी किसको संवार करके रखी हैं, किसको मांगा है, किसको रच करके रखा है? आइए सभी लोग गाइए।
मनुजाहि राचिवु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीस सुन सिया सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पुण्य 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 मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले। और इतने में आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मैट पर जाके विराजमान हो जाइए, कुर्सी इधर उधर से छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कार्यकर्ता बंधु हों तो उनसे मेरा निवेदन है कि 2-4 मैट और बिछवा दें। जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता बंधु हों, बबुआ भैया जिनको भी इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता के स्वरूप में घोषित किए हों, उनसे मेरा निवेदन है कि 2-4 मैट और बिछवा दीजिए, क्योंकि भाई पब्लिक आज बढ़ रही है। श्री ठाकुर जी के स्वयंवर में सिया स्वयंवर देखने जाई और देखन मनोहरता माई, तो सभी लोग मनोहरता में मनोहरता जिसको कहते हैं प्रेम भाव, तो आप सभी लोग आए और बड़े भाव के साथ भगवान के शेष स्वयंवर में बाराती बनकर चाहे घराती बनकर कुछ भी बनकर आप आए, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं आप सभी लोग। आइए कथा का श्रवण पान करें और कार्यकर्ता बंधुओं से कहना है कि भाई मैटी बिछवा दीजिए, आपकी बड़ी बड़ी महान कृपा होगी। आज जनकपुर में एक से एक राजा महाराजा आए हैं, तो आज सहियापुर में एक से एक श्रोता भी आए हैं। पेड़ारी से हमारे लगभग 15-20 लोग आए हैं, डुमरियागंज से लगभग 10-12 लोग आए हैं, और कटिया से भी आए हैं, सहियापुर से आए हैं, बाकी और लोग आते अकोलिया से आए हैं, हैं? अच्छा मैनहा से आए हैं, बाकी लोग और अभी बोल देंगे बीच बीच में। हाँ सभी लोग बैठ जाइए, कार्यक्रम आपका है, व्यवस्था आपका है।